हेलो एंड वेलकम टू सैमसंग स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्लास 10th का। क्वेश्चन हमें बताता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसका मतलब है एक अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात इस पूरे का आंतरिक पृष्ठीय, ये जो पूरा बर्तन बन रहा है इस पूरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात बेलन प्लस अर्धगोला दोनों का निकालना है। तो इसका अगर हम बेलन और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें और दोनों को जोड़ दें तो इस पूरा बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें दिया क्या क्या है। तो इसमें दिया है अर्धगोले का व्यास, इससे हमारा त्रिज्या निकल जाएगा, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई है तो उसमें हम डिवाइड कर लेंगे, उसमें बेलन का ऊंचाई निकालेंगे माइनस करके, और फिर इधर का इसका जो त्रिज्या निकलेगा अर्धगोले का तो वो हो जाएगा अर्धगोला का त्रिज्या। इसके लिए हमें फॉर्मूला जानना होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। जब कभी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन अगर वही हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जाए, जब संपूर्ण मेंशन किया जाए तभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और वो होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr² और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πrh। तो हमें h निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो हम चलिए चलते हैं, निकालते हैं। हम पहले इसका आकृति बनाएंगे। एक खोखला अर्धगोला है, ऐसे एक खोखला अर्धगोला है, इस पर क्या है, एक बेलन अध्यारोपित है इस प्रकार। हो गया एक खोखला अर्धगोला जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है इस प्रकार। ये जो इस अर्धगोला का जो व्यास है ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक व्यास जो है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ भी इसका इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, तो ये क्या हो गया 7 और ये भी 7 सेंटीमीटर। ये जो पूरा ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 13 सेंटीमीटर। तो अगर इसका ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई ये तक हो गया और इधर हो गया इसका त्रिज्या, टोटल मिला के ना 13 सेंटीमीटर है, तो इसको इससे माइनस कर देंगे। क्या है तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है किसका, अर्धगोला का व्यास यानी d बराबर क्या है 14 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिज्या r तो क्या होगा d/2 यानी कि 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। r बराबर 7 सेंटीमीटर। बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, टोटल दिया है 13 में से 7 माइनस कर देंगे, 13 - 7 कितना होगा 6 सेंटीमीटर। बेलन का ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमें बोला गया है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, बेलन अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, दोनों को निकालेंगे, इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे तो पूरे बर्तन का क्षेत्रफल आ गया। अर्धगोला का हम जानते हैं 2πr² प्लस इसका क्या होगा 2πrh। इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन आएगा 2πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ के बचा r, यहाँ पे बचा h। इसको सॉल्व करेंगे 2π का मान कितना होता है 22/7। r का मान कितना है हमारे पास, r का मान है 7, यहाँ पे r प्लस h, r 7 प्लस h का मान 6। सॉल्व करेंगे, यही 7 कैंसिल हो गया, 2 × 22 कितना हो गया 44 × 7 + 6 कितना हो जाएगा 13।
इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। तो इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। बाय बाय।